हेलो बच्चों, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्रैश कोर्स आपको बताया जा रहा है। तो इस पर बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया गया हो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1.5 greatest integer function x square plus 1 dx, where this is bracket so that greatest integer function। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला प्रॉपर्टीज जो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर में याद होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस आई का मतलब इंटीजर, तो ये आप लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस आई। आई कोई इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 -1 -2, ये इंटीजर होते हैं। तो इस तरह से कोई नंबर है तो हम इसको अलग कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया है i इक्वल टू 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो सबसे पहले इसको इस फार्मूले पर ब्रेक किया जाए। तो 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, ये दो पार्टों में ब्रेक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहां पर लिमिट 0 से 1.5 है, मतलब x की वैल्यू 0 से 1.5 के बीच में है। तो यहां पर जो लिमिट दिया है x लेस देन आर इक्वल टू 1.5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से 1.5। अगर x स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर ये 2.25 और 0 के बीच में लाई करेगा, 0 से 2.25 के बीच में। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगा ये लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहां पर लिखोगे x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2.25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इस तरह आप इसको रख सकते हो। चलो इसको हम थोड़ा यहां नीचे लिखते हैं। x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2.25 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना है। तो ये i इक्वल टू मिलेगा क्या? पहली बात तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर यहां पर पता होना चाहिए कि ये कितना मिलेगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं तो ये मिलेगा 0। तो ये 0 से पहले 1 पर लिमिट दिया है, तो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये लिखोगे कि x स्क्वायर dx प्लस, अब देखो इसमें x कहां से कहां पर लाई करेगा? यहाँ x स्क्वायर है, हमें x निकालना है। यहाँ x स्क्वायर है, हमें x निकालना है। तो x 1 से √2 के बीच में मिलेगा। तो x मिलेगा 1 से √2 के बीच में, ये मिल गया x स्क्वायर dx प्लस। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर 2 से 2.25 के बीच में है, तो x कहां पर मिलेगा? √2 से 1.15 के बीच में मिलेगा। x जो लिमिट है ये √2 से 1.5 के बीच में लिखोगे, और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। अब देखो यहां पर अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 लिखेंगे, तो ये 0 से 1, ये मिलेगा 0 dx। तो चूंकि 0 है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा। तो ये आप लिखोगे 1 से √2 के बीच में 1 dx। अब यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर 2 और 2.25 के बीच में लाई कर रहा है। 2 से 2.25 के बीच में x स्क्वायर लाई करता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा।
तो ये लिखोगे √2 से 1.5 पर लिमिट, ये रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ लिखोगे 2dx। अच्छा बच्चों ये तो इतना है, प्लस में हमने बताया था ये 1 से 1.5 जो 1 का इंटीग्रेशन था, क्योंकि हमने बताया था x² + 1 को ब्रेक करोगे x² + 1 में, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक है और इस 1 का इंटीग्रेशन ये हमने लिख दिया। तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ लिखोगे प्लस 1 से 1.5 ये 1dx यहाँ पर हमने लिखा। अब देखो ये 0 हो गया, ये x मिलेगा लिमिट 1 से √2 के बीच में, प्लस ये मिलेगा 2 कॉमन ले लो, कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट √2 से 1.5 के बीच में, प्लस यहाँ पर x लिमिट 1 से 1.5 के बीच में, ये आपको मिलेगा √2 - 1 प्लस ट्वाइस ये कितना मिल जाएगा 1.5 - √2 प्लस ये कितना मिलेगा 1.5 ये सॉरी ये 0 से है, 0 से ये लिमिट 0 से है, 0 से 1.5 तो ये मिलेगा आपका 0, तो ये मिलेगा 1.5 से 0 के बीच में ये लिमिट मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हो तो ये √2 - 1 प्लस 3 मिल जाएगा, 15 का 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मिलेगा, -2 √2 माइनस लिखोगे 2 √2 और ये प्लस 1.5 हो गया। अब देखो बच्चों इसको आगे जब सॉल्व करना है तो ये लिखोगे कितना 3 और ये 1.5 4.5 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3.5 माइनस √2 -2 √2 ये इतना मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा इसी टाइप का हम और भी क्वेश्चन आपको बताने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है 0 to π/2 if x⁴n sin x dx। यहाँ पर ये कहा गया कि n > 1 है, देन शो दैट, हमें शो करना है, देन so that in plus n -1 in -2 इक्वल टू n π/2 पावर में n -1। तो in है तो इसको हमें कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ in इक्वल टू दिस। तो ये हमें शो करना है, तो कैसे शो करोगे? देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पर in दिया गया है 0 to π/2 x⁴n sin x dx। इसको अगर हम फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड फंक्शन माने, देखो आई लेट ये वाला कंडीशन इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्राइक पहला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बाद में हुआ, तो आई लेट की कंडीशन अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर आप लिखोगे x⁴, या इसको यहीं पर लिखें तो x⁴ ये हो गया n फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह हम बाद में लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड के इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन आप लिखोगे, ये आप लिखो, चलो डायरेक्ट हम लिख दें -cos x होगा, ये लिमिट हमने 0 से π/2 के बीच में रख दिया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड साइन का इंटीग्रेशन -cos x होगा, और ये लिखोगे माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ये लिमिट 0 से π/2 हो गया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन n इंटू x⁴n -1, n इंटू x⁴n -, सेकंड का इंटीग्रेशन -cos x
dx। अब देखो यहाँ अपर लिमिट रखते हैं तो cos पाई बाई 2 जीरो होगा, लोअर लिमिट रखते हैं तो ये जीरो होगा, तो ये कंप्लीट रूप से जीरो हो जाएगा। अपर लिमिट रखने पर cos पाई बाई 2 जीरो होगा, लोअर लिमिट रखने पर ये जीरो होगा, तो ये तो कंप्लीट रूप से जीरो हुआ। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस n 0 टू पाई बाई 2 x टू पावर n माइनस 1 cos x dx। इसको हम in लिख रहे हैं। अब ये कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अगेन इसमें अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये आप लिखोगे x टू पावर n माइनस 1, फर्स्ट का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन साइन x मिलेगा, ये आप लिखोगे साइन x, लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2। चलो ये ब्रैकेट और लगा दो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन है ये लिखोगे n माइनस 1 x पावर n माइनस 2। सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन x मिलेगा, ये आप लिखोगे साइन x dx। ये हमने क्लोज कर दिया। अब सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे, ये n हो गया, ये ब्रैकेट हमने लगाया, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखें तो ये पाई बाई 2 मिलेगा, पावर में n माइनस 1, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 मिलेगा। और लोअर लिमिट अगर x लिखते हैं तो यह भी जीरो, तो यहाँ माइनस 0 रखेंगे। इस n का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, माइनस n इंटू n माइनस 1, ये मिल गया 0 से पाई बाई 2 x पावर n माइनस 2 साइन x dx। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये in। अब देखो ये जो इतना कहानी है पूरा मोहजवानी है, तो ये आपको पता है कि ये in पहले से दिया गया है, तो in की इक्वल रख सकते हैं। तो in की इक्वल अगर रख सकते हैं तो उसको हम इधर ट्रांसफर कर लें, तो in प्लस n इंटू n माइनस 1, क्योंकि इसको in की इक्वल रखेंगे तो ये लिखोगे in इक्वल टू n इंटू पाई बाई 2 पावर में n माइनस 1। और ये आपका प्रूविंग हो गया जो आपको प्रूव करना था। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको बताने चल रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। बच्चों आपको प्रॉपर्टीज ये पता होना चाहिए, a टू b f ऑफ x dx a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये भी होता है, ये भी प्रॉपर्टी होता है। अगर हम क्वेश्चन आपको दें पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये इवैल्यूएट सॉल्व करना है। इवैल्यूएट ये हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, ये प्रॉपर्टी लगा दिया जाए। तो चलो देखते हैं, ये अगर सॉल्व करते हैं तो चलो हम यहाँ लिख दिए सोल्यूशन। तो i इक्वल टू जो इक्वेशन आपको दिया है पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 पर, ये दिया है tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x dx। अब ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया जाए और ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर दें। तो ये लिखोगे पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, यह आपको मिलेगा tan स्क्वायर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 3 पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8 माइनस x लिखोगे, अपॉन tan स्क्वायर 3 पाई अपॉन 8 प्लस पाई अपॉन 8 माइनस x लिखोगे, प्लस कॉट स्क्वायर x है तो x की जगह कितना रखना है, ये लिखोगे कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 8
प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स, ये लिखोगे आप dx। अब 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 की वैल्यू पाई बाई 2 होगा, तो tan स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट स्क्वायर मिलेगा। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आगे ये i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 के बीच में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉट स्क्वायर x मिलेगा, ये कॉट मिल जाएगा, ये tan मिलेगा, तो ये कॉट स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x dx, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये 2i इक्वल टू लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पाई बाई 8 से 3 पाई बाई 8 के बीच में, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx, तो ये कैंसिल होकर 1 मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा x इंटीग्रेट करने पर, ये हो गया पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, और ये लिखोगे 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8, तो सॉल्व करने पर 2 पाई बाई 8 और ये 2i के इक्वल है, तो यहाँ से 2 कैंसिल करने पर i इक्वल टू पाई बाई 8। ये आपका रिजल्ट हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, इसको नोट करिए बच्चों और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम आपको वीडियो कंटिन्यू भेजते रहें। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है prove that 0 to pi x of f of sin x dx equal to pi by 2 0 to pi f of sin x dx। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। 0 to a f of x dx, ये लिखते हो 0 to a f of a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई कर दें, ये हमने लिखा है नोट में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आप लिख रहे हो 0 to pi x f of sin x, ये आप लिखोगे 0 to pi x की जगह पाई माइनस एक्स f of sin पाई माइनस एक्स dx। साइन पाई माइनस एक्स सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये आप लिखोगे पाई 0 to पाई f of, ये लिखोगे साइन एक्स dx। इसको हम अलग से ब्रेक कर दिए, माइनस 0 to पाई x f of साइन एक्स dx। ये i के इक्वल था, तो ये i के इक्वल, उसको हम इधर ट्रांसफर कर लें। ट्रांसफर करने पर ये कितना मिलेगा, ये भी i के इक्वल ही है, तो ये मिलेगा 2i इक्वल टू पाई 0 to पाई f of साइन एक्स dx। i इक्वल टू आप लिखोगे पाई बाई 2 0 to पाई f of साइन एक्स dx। यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों, यह वीडियो हमारा आपको कैसे लगा, इस वीडियो पर कमेंट तो बनता है और कमेंट करिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।